दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम पाटिल। आज हम लोग इंडस्ट्रियल चिलर का बेसिक जो साइकिल होता है वो लर्न करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल चिलर में 3 प्रकार की साइकिल होती है। एक जो होती है वाटर सर्कुलेशन साइकिल, जो कि मोल्ड की तरफ से वाटर घूम कर आता है। दूसरी होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल, और तीसरी एक होती है जो कूलिंग टावर से कंडेंसर को कूल करने के लिए होती है। जैसे ही चिलर स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये पंप जो दिखाया गया है वो स्टार्ट होगा। इस टंकी से पंप वाटर सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा टूवर्ड मोल्ड, और मोल्ड में से वो कुछ परसेंट में टेम्परेचर हीट होके रिटर्न इवापोरेटर में आ जाएगा, जिसे हम लोग शेल एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर कहते हैं। ओके, जाने वाले वाटर में और आने वाले वाटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे डेल्टा टी कहते हैं। नॉर्मली चिलर में 2 से 3 डिग्री का डेल्टा टी होता है। ओके, ये सर्कुलेशन स्टार्ट होने के बाद पहले ही कूलिंग टावर से वाटर इन और वाटर आउट बाय डिफ़ॉल्ट शुरू हो गया होता है। ये हो गया दूसरा साइकिल। तीसरा साइकिल होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब भी यहाँ एक टेम्परेचर सेंसर डाला होता है, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर एक कंट्रोलर होता है। वो कंट्रोलर को पता चलता है कि क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है आपको मोल्ड की तरफ, और कितना टेम्परेचर एक्चुअल में अवेलेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल 21 डिग्री रिक्वायर्ड होगा और फिज़िकली 23 डिग्री होगा, तो थर्मोकपल थ्रू टेम्परेचर कंट्रोलर कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर स्टार्ट कर देगा। देन कंप्रेसर में जो ऑलरेडी फिल्ड गैस है वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर स्टार्ट होते से डिस्चार्ज पाइप से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस मूव हो जाएगी टूवर्ड कंडेंसर, और कूलिंग टावर के वाटर के इन और आउट के सर्कुलेशन स्टार्ट होने की वजह से हाई प्रेशर गैस हाई टेम्परेचर गैस चेंज हो जाएगी हाई प्रेशर लिक्विड में। वेपर से लिक्विड हो जाएगी, लेकिन प्रेशर सिमिलर होगा। देन यही प्रेशराइज गैस यहाँ जो DF लिखा है ड्रायर फिल्टर, वहाँ से ड्राई भी होगी इफ़ उसके अंदर मॉइस्चर है, और फिल्टर भी होगी ताकि आगे जाके एक्सपांशन में वो चोक ना हो जाए। एक्सपांशन जो है वो ऑलवेज थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन लगा रहता है। उसका एक थर्मल सेंसर यहाँ लगा होता है इवापोरेटर के आउटलेट में, और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली थर्मोस्टेट का जो थ्रोट होता है ओपन और क्लोज होता है। यहाँ से जो आगे जाएगी लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड एक्सपांड होगा, एक्सपांशन से आएगा इवापोरेटर की ओर, जिसे हम लोग शेल एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर कहते हैं। और इस इवापोरेटर में आने वाले हॉट वाटर को चिल्ड करवा के अगेन ये टैंक में गिरता है। इसी तरह से वाटर चिल्ड होता रहता है, और जो चिल्ड वाटर है टूवर्ड मोल्ड में जाके अगेन वहाँ से 2 से 3 डिग्री का डेल्टा टी लेके बढ़कर यहाँ आता है, और ये इवापोरेशन ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। जब भी रिक्वायर्ड 21 टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा पूरा टैंक का वाटर में, देन एक कंट्रोलर कंप्रेसर को सिग्नल ऑफ करके उसका कॉन्टैक्टर ऑफ कर देगा। इसी तरीके से 2 साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी कूलिंग टावर 2 और इन में। उसी तरह से 2 मोल्ड फ्रॉम मोल्ड ये भी सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ एक रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होगी वो ही सिर्फ आपके टेम्परेचर के अनुसार कंप्रेसर स्टार्ट और स्टॉप होगा।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़, आप नए होगे मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्यूरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।